वेलकम टू द लाइफ स्टाइल। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से। उम्मीद है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में होंगे। चलिए जी शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। तो आज का व्लॉग काफ़ी दिनों के बाद अपलोड होने जा रहा है, तो थोड़ी बहुत मसरूफियात थी, तो इसी वजह से व्लॉग अपलोड नहीं हो पा रहा था। तो वो भी मैं आपके साथ आगे चल के व्लॉग में शेयर कर दूँगी कि किन चीज़ों में मैं बिज़ी थी। तो आज का व्लॉग मैं शाम से स्टार्ट कर रही थी और यहाँ पर जी ज़ेर होमवर्क कर रही थी। और ये जो सारा होमवर्क था ये ज़ेर का वेकेशन वर्क था, क्योंकि इनकी जो एकेडमिक क्लासेस थी वो तो ऑफ हो गई थी। बस लास्ट वीक रह गया था जिसमें ये स्टूडेंट वीक सेलिब्रेट कर रहे थे। डिफरेंट डिफरेंट डेज इनकी सेलिब्रेशन हो रही थी। तो स्कूल में ये एक्टिविटीज़ करते थे तो घर के लिए कुछ भी नहीं होता था। तो बस मैं शाम में इनको यही काम करवा के कंप्लीट करवा रही हूँ ताकि ये वेकेशन में आराम से इंजॉय करे और चिल करे। तो बस ये थोड़ा बहुत काम रह गया था तो ज़ेर ये भी कंप्लीट कर रही थी। और सारा ही होमवर्क माशाल्लाह ज़ेर ने खुशी खुशी किया, क्योंकि सुबह में सेलिब्रेशन होती थी, डिफरेंट डिफरेंट डेज सेलिब्रेट हो रहे थे। तो स्कूल में बहुत ही ज़्यादा फ़न मस्ती फ्रेंड के साथ इनकी बातें हो रही थी, तो बिल्कुल ही फ्री माहौल था। और फर्स्ट टाइम ही इसने अटेंड किया था तो ये बहुत ही ज़्यादा कोई एनर्जेटिक हो गई थी। तो बस बातें भी करती थी और होमवर्क भी करती जाती थी। तो बस मेरी भी टेंशन ख़त्म हो गई कि वेकेशन में भी बैठ के इनको होमवर्क कंप्लीट करवाते रहो, क्योंकि वेकेशन बच्चों को एंजॉय करने के लिए मिलती है, रिलैक्स होने के लिए कुछ दिन। तो बस कभी कभार अच्छा लगता है जब बच्चे का मूड हो पढ़ने का तो थोड़ी बहुत रिवीजन करवा ले। बाकी मिलती 10 या 15 डेज है तो उसमें बच्चा बैठ के होमवर्क ही करता रहे तो फ़ायदा तो कुछ भी नहीं होगा। बच्चों को वेकेशन में भी हम पकड़ के बिठा देंगे, चलो होमवर्क कंप्लीट करो, ये करो वो करो, तो ये मुझे बात कुछ समझ में नहीं आती। तो इस वजह से मैंने पहले ही करवा लिया था ताकि स्कूल भी जा रही है और होमवर्क भी हो गया साथ साथ। तो जब वेकेशन होगी तो बिल्कुल ही इसका माइंड रिलैक्स होगा। वैसे ही इतनी छोटी एज में हम इनको स्कूल में डाल देते हैं, फिर आए दिन इनकी टेस्ट होती हैं, क्लास टेस्ट, फिर से असेसमेंट हो जाते हैं ऊपर से, फिर इनके मिड टर्म्स हो जाते हैं। तो बस बच्चा उतनी सारी चक्करों में बिज़ी रहता है और इनकी सारी रूटीन ऐसे ही टफ चलती रहती है सारा साल ही। तो सुबह में जल्दी उठो, स्कूल जाओ, वापस आओ, काम करो, ये करो वो करो, तो बस इन्हीं में ही बच्चा घिर जाता है। तो अभी मैं कहती हूँ कि वेकेशन में ये बिल्कुल ही रिलैक्स होकर अपने वेकेशन को प्रॉपर तरीके से इंजॉय करें और जिस टाइम उठे, जिस टाइम खाएं, जिस टाइम सोएं, तो उस टाइम हम कोई भी इस पर बर्डन वगैरह ना डालें। तो बस इस वजह से ही बस मैंने जल्दी जल्दी से होमवर्क करवा लिया ताकि ये वेकेशन को एंजॉय करे और बिल्कुल ही रिलैक्स हो जाए और जब बैक टू स्कूल हो तो बिल्कुल ही न्यू एनर्जी के साथ रिफ़्रेश होके जाए। तो बस जी बातें तो हमारी ख़त्म होने की हैं ही नहीं और आ जाते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अभी तो ये शाम का टाइम था तो बस आज क्रेविंग हो रही थी दही खाने की, तो बस मैंने झटपट से ये बना लिए थे। वैसे भी विंटर्स में काफ़ी कुछ खाने को दिल करता है और भूख भी ज़्यादा लगती है विंटर्स में। और आजकल जैसे हमारे हालात हैं तो हम अपने मूड के मुताबिक नहीं, हम अपनी गैस के मुताबिक चलते हैं। जब हमारे पास गैस होती है तभी हम अपना मूड बनाते हैं कि ये चीज़ खानी है, और क्योंकि तभी हम बना सकते हैं। बाकी हमारा मूड और गैस ना हो तो उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं। तो इस वजह से आजकल हमारा जो मूड है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया है। जब देखता है कि गैस है तभी बन जाता है कि मुझे ये खाना है। अगर गैस नहीं होती तो चुप करके बैठे रहते हैं। तो यहाँ पर जी हम सब ने दही बड़े इंजॉय किए। उसके बाद जी चाय तो मस्ट है और सर्दियों में तो और ज़्यादा मस्ट हो जाती है। तो सबको मैंने चाय वगैरह सर्व की। उसके बाद जी यहाँ थोड़ा बहुत जी मुझे बाज़ार में काम था तो मैंने सोचा कि आज वो भी कर लिया जाए। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों को टीवी लगा के बिठा दिया था और साथ में मैंने इनको चीज़ भी दे दी थी और ऊपर से एक दो मस्के भी मारे कि मैं आपके लिए ये लेके आ जाऊँगी, वो लेके आ जाऊँगी, तभी जाके ये सुकून में बैठी है। बच्चों के साथ तो यही होता है। अभी थोड़ी बहुत ठंड भी होने लगी है तो शाम के टाइम अवॉइड ही करती हूँ कि घर में बैठे रहो और जो चाहिए बता दो, बस मैं लेके आ जाऊँगी। और यहाँ पर जी मोहम्मद भी खड़े हुए थे तो जैसे ही मुझे अबाए में देखा तो वो भी रेडी हो गए कि मैं भी चल रहा हूँ। तो मैंने कहा नहीं, ज़ेर भी यहीं है, आप भी घर पे बैठ जाओ, साथ में खेलो। बस जी अगर बच्चे छोटे हों तो घर से निकलना भी बहुत बड़ा एक मिशन बन जाता है। तो यहाँ पर जी बस मैं रेडी हो गई थी और जो स्टैंड को थोड़ा टाइम था तो बस मैं मोहम्मद के साथ बैठ गई। Which color is this? Yellow. Which color is this? Red. And what is this? Red. Oh, and which color is this? Red color is this? Honey. No. Which color is this? Red. No. Yellow. Red. What is this? Yellow. Yellow. And what is this? Red. Yes.
माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनको नज़र बद से बचाए। आजकल के बच्चे माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा शार्प है। तो मोहम्मद अभी तक स्कूल नहीं गए हुए, तो माशाल्लाह पहले से ही इनको सारे कलर्स आइडेंटिफिकेशन आ रही है। तो मैं तो ऑलरेडी रेडी थी, तो सिस्टर इन लोग को थोड़ा सा टाइम था रेडी होने में, तो ये दोनों भी बाहर निकल आ गई थी और चीज़ भी खा ली थी। तो मैंने कहा अरे आप क्यों आ गई बाहर? तो फिर से इनकी डिमांडें स्टार्ट हो गई थी कि मम्मा ये चाहिए, मम्मा वो चाहिए। तो यहाँ पर इन दोनों की लिस्ट है, मैंने नोट डाउन की, उसके बाद हम चल पड़े जी। बस सिस्टर इन लॉ भी आ गई थी और बस मैंने इनको जैसे तैसे करके बिठा दिया था। भाभी को बोल दिया था कि आप इनको देखना, हम होके आते हैं। तो यहाँ पर बस मैं जल्दी जल्दी से जा रहे थे और बिल्कुल ही सन्नाटा हो गया था, क्योंकि विंटर्स में बहुत जल्दी रात हो जाती है और बिल्कुल ही सन्नाटा छा जाता है। पता नहीं कौन सी ऐसी विंटर्स में हवा चलती है कि इतना सुकून छा जाता है, हर तरफ ही सुकून होता है। ना लोग होते हैं, ना शोर होता है, ना कुछ, बस हर कोई सुकून में जैसे आ जाता है। और गर्मियों में पता नहीं क्यों इतना शोर होता है, रोडों पे जाओ, बाहर निकलो, मगरिब के बाद ही जैसे कि सुबह का टाइम होता है, इतनी चहल पहल होती है। हालांकि ऐसे नहीं होता कि विंटर्स में बिल्कुल ही कोई भी ना हो, सारे रोड रास्ते ऐसे खाली पड़े हो, ऐसे नहीं होता, लोग होते हैं, पर फिर भी पता नहीं क्यों इतना सन्नाटा फील होता है, हर चीज़ जैसे सुकून में आ गई है। तो यहाँ पहुँच गए थे बाज़ार और यहाँ पर आते ही हम जेंट्स शॉप पे आ गए थे, क्योंकि मुझे हस्बैंड के लिए शर्ट्स वगैरह देखनी थी, क्योंकि इस मंथ में हमारी एनिवर्सरी होती है। तो मुझे गिफ्ट में कुछ और समझ में आता ही नहीं है, तो इस वजह से मैं कपड़े ही उनको दे देती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो वो चल जाते हैं और इतना कोई ज़्यादा इशू भी नहीं होता। चॉइस का कलर्स वगैरह बंदा पूछ लेता है कि कौन सा कलर आपको चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए, तो बहुत ही ज़्यादा ईजी रहता है। बाकी आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि क्या आपको भी ऐसी कन्फ्यूजन होती है कि एनिवर्सरी पे, बर्थडे पे क्या अपने हस्बैंड को गिफ्ट करें, या गिफ्ट सिलेक्शन में बहुत ही ज़्यादा मुझे तो परेशानी होती है कि मैं किसी को क्या गिफ्ट दूँ, तो बस मुझे कैश देना ही अच्छा लगता है। यहाँ पर जी सिस्टर इन लॉ को थोड़ी बहुत लेसेस वगैरह भी चाहिए थी, क्योंकि विंटर्स के कपड़े बनेंगे तो वो थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग के साथ ही अच्छे लगते हैं, बिल्कुल ही प्लान भी अच्छे नहीं लगते। ये माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा सूट सिस्टर इन लॉ ने लिया था, जैसे कि मैचिंग सेपरेट रही हैं, तो इस पर ये सारे जो लेसेस वगैरह होती हैं, इनसे और ज़्यादा सूट में जान आ जाती है। तो यहाँ एक दो सूट थे, तो बस उनकी लेसेस वगैरह यहाँ पर निकलवा रहे थे। तो ये भी बहुत एक बड़ा टास्क होता है कि प्रॉपर कलर हो, उस कलर में डिज़ाइन अच्छी हो, डिज़ाइन अच्छी होती है तो कलर मैच नहीं होता। तो लड़कियों के बहुत ही ज़्यादा कोई मसले मसाइल होते हैं, अगर ये ना हो तो हमारी लाइफ भी बिल्कुल ही फीकी सिकी सी हो। तो जेंट्स का ऐसे ही होता है, पैंट ली शर्ट ली, बस हो गया गुजारा 6 महीने का। बट हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा सिलेक्शन हो, फिर पहले कपड़े सेलेक्ट करो, उसके बाद डिज़ाइन सेलेक्ट करो, उसके बाद लेसेस सेलेक्ट करो, ये वो हर चीज़ देखनी होती है, तभी जाके एक सूट बनता है। तो एक सूट बनाने के पीछे बहुत ही ज़्यादा कोई मेहनत लगती है। तो यहाँ पर बटन्स की भी बहुत ज़्यादा अच्छी कलेक्शन थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ थोड़ी बहुत शेयर कर दूँ। तो यहाँ पर सिस्टर इन लॉ बस बटन वगैरह सेलेक्ट कर रही थी, और मेरा आज का व्लॉग भी बस यहीं तक था। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग।